हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। होप आप सब बढ़िया रह रहे होंगे और आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, हमें पता लगे कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। हम अपने टॉपिक्स को अलग क्लासेस में कवर करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे सो डैट हमें पता हो, हमें पढ़ते टाइम भी अपने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है सो डैट हम क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 99। बाकी क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए हैं। सो लेट्स डू द 99th क्वेश्चन। जस्ट अ मोमेंट। Yes, this one. The unit KIPS, 1000 instructions per second, is used to measure the speed of. देखो, instructions per second. अब instructions को कौन execute कर रहा है? हमारा processor. So answer is processor. तो unit KIPS ये किसका यूनिट है? ये है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर हमें प्रिंटर की स्पीड मेजर करनी है तो हम मेजर करते हैं पेजेस पर मिनट के हिसाब से। फाइन। और डिस्क ड्राइव्स में, जैसे ड्राइव्स में हमारे पास होता है सीक टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, उससे हम मेजरमेंट्स करते हैं। फाइन। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ सीपीयू? सीपीयू क्या करता है? हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। अब ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को उठाया और एग्जीक्यूट कर दिया, वो प्रॉपर एक साइकिल फॉलो करता है। वो साइकिल क्या है? साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले फैच, इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है। जहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन रखी है मेमोरी के किसी भी पार्ट में, उस इंस्ट्रक्शन को हम लेके आते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। देन उसको डिकोड करते हैं। डिकोड मीन्स उसको उसमें से पता करते हैं इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमारे पास ऑपरेंड्स है नहीं है, लेके आने तो कहाँ से लेके आने, वो सारा डिकोडिंग प्रोसेस चलेगा। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ सीपीयू? सीपीयू का स्टेप कौन सा नहीं है? लॉजिक। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच व्हाट इज द नेम ऑफ द 64-bit माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय AMD? AMD ने एक 64-bit माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्टिरोन। फाइन। प्रोसेसर इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर मतलब हमारा सीपीयू हमारे कंप्यूटर का पार्ट है, ये हमें पता है। अब ये दो तरह का होता है। पहला तो होता है सिस्क, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है रिस्क। दो तरह के होते हैं, एक होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और फर्स्ट वन सिस्क क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो सिस्क है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, सो कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है ये हार्डवेयर बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है? फिजिकल चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इसको सिंपल रखा जाता है, बिकॉज फिजिकली चीज़ों को ऐड करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इंस्ट्रक्शंस। ये एक बेसिक डिफरेंस है रिस्क और सिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेसर कैन टेक टर्न्स going to each device and asking if they have anything they need. This is called. अब इसमें क्या है? CPU हर डिवाइस के पास जाएगा, लाइक कीबोर्ड के पास पूछेगा डू यू हैव एनी इनपुट, माउस के पास डू यू हैव एनी इनपुट, उसके बाद इसके पास प्रिंटर के पास कोई प्रिंट करना है। मतलब अगर CPU हर डिवाइस से पूछ रहा है तुम्हारी कोई एग्जीक्यूट है एग्जीक्यूट करने वाली, तो उसको बोलते हैं पोलिंग। ठीक है। ट्रांसफरिंग क्या होता है? डाटा को ट्रांसफ़र करना बिटवीन रजिस्टर और मेमोरी, और या फिर हार्ड डिस्क टू मेमोरी, मेमोरी टू, मतलब एनी टू स्टोरेज डिवाइसेस और एनी टू डिवाइसेस, उसको ट्रांसफरिंग बोलते हैं। इंटरप्ट क्या होता है? जब कोई आईओ डिवाइस इनपुट या आउटपुट डिवाइस सीपीयू को बताता है कि मेरा काम करो, तो उसको इंटरप्ट बोलते हैं। और अगर सीपीयू जाके पूछेगा उसको बोलेंगे पोलिंग। फाइन। व्हेन वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 इंट्रोड्यूस? ये आपको याद रखना है, ये तो ना ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आ ही जाता है। इंटेल 404 हमारा आया था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीन लैंग्वेज इज़ अ डैश विच इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू। मशीन लैंग्वेज क्या है? ये क्या है? एक कोडिंग स्कीम है। ठीक है। ओप कोड क्या होता है? ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड के अंदर हमारे ऑपरेशन बताया होता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और स्पेशल कोड ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कोड इज कॉल्ड।
जब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे ना, उसके अंदर पढ़ेंगे जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा होता है ओप कोड, जो बताएगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑन अ 32 बिट मशीन। अगर हम 32 बिट मशीन की बात करेंगे, उसमें हमारा एड्रेस स्पेस कितना होता है, 4 गीगाबाइट्स का। कितना होता है, 4 गीगाबाइट्स। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज़, देखो माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे ना, तो माइक्रो वाला वर्ड उठा लेना है, बहुत इजी है। और मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब, उसके अंदर जो सीपीयू है वो माइक्रो है, स्मॉल है, ठीक है। और माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सीपीयू की प्रोग्रामिंग को बोलती है माइक्रो प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैच इज़ द डैश पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। फैच मतलब हम इंस्ट्रक्शन को लेके आए हैं, ये कैसा पार्ट है, देखो लास्ट पार्ट तो नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले ही आएगी, तभी तो हम उसको डिकोड करके एग्जीक्यूट करेंगे। इंटरमीडिएट पार्ट भी नहीं होता, पहला पार्ट होता है। फिर टेस्ट पार्ट का क्या मतलब, ऐसा कुछ होता ही नहीं। सो द आंसर इज ऑक्सिलरी पार्ट। वैसे ऑक्सिलरी का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो फेच है वो क्या है, ऑक्सिलरी पार्ट है। अब बात करेंगे हम बाइनरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की। व्हाट आर द बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। बाइनरी मीन्स जो 0 एंड 1 पे परफॉर्म हो रहे हैं। अर्थमेटिक में हमारा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब आते हैं। सो इसके अंदर इसका आंसर होएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग डिजिट्स दिस एंड दिस बाय यूजिंग बाइनरी एडिशन ऑपरेशन। हमने इसका क्या करना है, एडिशन। देखो हमारे पास क्या है, 1 0 1 1 1 0, इसका करना है एडिशन किसके साथ, 1 1 1 1 0 1। अब इसको ऐड करो, 0 + 1 क्या होता है, 1, 1 + 0 1, 1 + 1 10, 0 1 कैरी, 1 3 1 हो गए, ये 11 हो जाता है, 1 1 कैरी, 1 + 1 10, 0 1 कैरी, 3 1 हो गए, इसका आंसर हो गया 1, ये हमारी होगी कैरी बिट। अब आंसर मैच करते हैं, देखो पीछे से मैच करना स्टार्ट करेंगे। देखो 0 1 तो हो नहीं सकता, अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, 1 1 0 1 0 1, आंसर इज बी, ये मैच नहीं कर रहा। व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस। अब मैंने ये एक अलग वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिफरेंट नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन्स के प्रोसेस होते हैं उसको एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स, आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए, उससे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। अब मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। आपके पास क्या है, एक डेसिमल नंबर, आपके पास एक बाइनरी नंबर है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होएगी, ये आपके पास डिजिट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 2 की पावर 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये 2 हो गया, पेन थोड़ा सा, उसके बाद 0 1 2, ये हो गया आपका 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपके पास फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 प्लस फिर 1 है, 1 × 2 की पावर 5, फिर प्लस, उसके बाद 0 को छोड़ दो, फिर 1, फिर 2 की पावर 3, फिर उसके बाद 3 वाला हो गया, फिर आपके पास 0 को हमने छोड़ देना, 2 वाला चला गया, प्लस 1 × 2 की पावर, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है ना, 2 की पावर 1। लेट मी चेक, ये ना डिजिट्स कई बार ऊपर नीचे हो जाती हैं। 0, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं सही लिखती हूँ, ऐसे पता नहीं लग रहा। हाँ देखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये 0 इसको छोड़ दो, 2 की पावर, यहाँ 2 आनी थी, यहाँ पे 3 हो गई, 4 छोड़ दिया, फिर 2 की पावर 5, यहाँ 2 की पावर 6। अब आपने 2 की पावर 6 निकालनी है, वो होता है 64, 2 की पावर 5 होता है आपका 32, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 1 होता है 1, 2 की पावर 0 1, ठीक है। अब इसको, ये 0 वाले तो हमने छोड़ ही दिए, इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। अब इनको ऐसे ही ऐड कर देते हैं, ये आपका ऐड करो, 4 और 2 6, 6 प्लस 8 15, 15 प्लस 1 15 प्लस 2 17,
7 1 कैरी, तो आपको 107 आएगा। फाइन। अब नेक्स्ट करते हैं, आप अपनी कॉपी पे इसको प्रैक्टिस करना, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन द आंसर ऑफ 10 - 1, आपके पास 10 है, आपने -1 किया, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 1। अब वो कैसे आएगा? देखो 0 में से 1 जा नहीं सकते, हम बोरो करेंगे, तो ये 0 हो गया और ये क्या हो गया 10, 10 में से 1 गए 1, 9 होता है, 9 लिख नहीं सकते, 1 लिखेंगे। द रिजल्ट ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस डिजिट फ्रॉम दिस वन। अब आपको करनी है इसकी बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? आप जैसे आपके पास ये है 1 5 टाइम्स 0 है, ठीक है, आपको माइनस करना है 1 0 1 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप इसका करोगे 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट करके इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 0 1 0 0 हो गया, एक बार और कॉम्प्लीमेंट करना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा। अब आपके पास ये बन गया। अब आप इसमें ऐड करो, 5 बार आनी है 0, प्लस जब आप इसमें ऐड करोगे 1 0 1 वो ये हो जाएगा। अब आप 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, अब आप ऐड करो 1 0 1 0 0 1, तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, n बिट साइन मैग्नीट्यूड नंबर्स कैन रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी रिवाइज किया था। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास 2⁵ लगा लो, ये होता है 32 डिजिट्स होते हैं 0 to 31, ये सारी पॉजिटिव हैं। अगर आपको नेगेटिव भी चाहिए तो क्या करते हैं, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, डी वाला, ठीक है। इसमें -2⁻n - 1 2 ये रहता है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, रेंज अगर 2⁻7 है 128, 256 वाला करा था 2⁸ 256 होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कवर करने हैं, तो इसका आंसर आएगा 127। तो ये सेम वैसे ही है। उसके बाद हमने क्या करना है, 8 बिट बाइनरी कॉम्प्लीमेंट निकालना है -7 का, तो हम सेम वैसे ही करेंगे। इसका निकालने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, 1 को 0 0 को 1 करके, तो जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। उसी तरह ये आप प्रैक्टिस करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम ये वाले थोड़े से क्वेश्चंस हैं ये कवर कर लेते हैं, बाकी ये वाले आप प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। डैश इज़ कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर डिज़ाइन में तो सिर्फ उसका डिज़ाइन आ गया, ऑर्गेनाइजेशन में मतलब हमने किस कंपोनेंट्स को कैसे रखना है वो चीज़ आ गई। आर्किटेक्चर में उसकी दोनों चीज़ें आ जाती है, उसका स्ट्रक्चर भी, उसका बिहेवियर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल क्वांटिटीज डैश रिप्रेजेंट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन डिजिटल कंप्यूटर्स। अब डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी इंफॉर्मेशन 0 और 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिग्नल्स की फॉर्म में। अगर सिग्नल ऑन है तो 1 कंसिडर होगा, अगर सिग्नल ऑफ है तो वो 0 कंसिडर होता है। नेम द 3 बुलियन फंक्शंस। हमने 3 अपने वो लॉजिक गेट्स पढ़े हैं मेन, एंड और कॉम्प्लीमेंट, और यही हमारे क्या हैं 3 बेसिक बुलियन फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, द ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन। जब भी हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम क्या करते थे, फंक्शन होता था और इनपुट्स होती थी, फंक्शन के ऊपर इनपुट्स के अप्लाई करते थे, आउटपुट आता था। तो हम क्या करते थे, फंक्शन और बाइनरी वेरिएबल्स को हम यूज़ करते थे। आंसर आएगा ए। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये भी हमने लास्ट क्लास में करी है, अ नॉर गेट दैट परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू, ये मैंने आपको सिखाया था। अब आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट है, आप कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा डॉट, तो आंसर आ गया आपका ये वाला। डैश इज़ अ बाइनरी सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 बिट आपकी किस में स्टोर होती है, फ्लिप फ्लॉप में।
फ्लॉप क्या होता है, 1 बिट होता है, इसके अंदर 1 बिट स्टोर होगी, वो 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। फाइंड आउट विच वन इज़ नॉट अ फ्लिप फ्लॉप, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप नहीं है। ये हमारे सारे ही फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स हैं। सो आंसर इज नन ऑफ द अबव। डी फ्लिप फ्लॉप मीन्स डाटा फ्लिप फ्लॉप। जेके मीन्स ये जो जेके है ना, ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। फाइन, ये सारी फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सो आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। आगे सी मोस की हमने बतानी है फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फुल फॉर्म्स तो अच्छे से करनी है, पेपर में 2-3 फुल फॉर्म्स तो आ ही जाती हैं। फाइन, सो ये क्वेश्चंस हो गए आज की क्लास के हमारे कंप्लीट। सो ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रैक्टिस, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।